बैल बैल तुम लोगों ने एमएलए भेजे हो, इसी समय सरकार पूरे 1 साल का पैसा निकालेगी। राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया। आप लोकसभा और राज्यसभा को ज्यादा पावरफुल मत समझिए, अगर साइन नहीं किया ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा कानून बनाना है जिसकी अभी की अभी जरूरत। अब भैया कानून निर्माण की शक्ति कैसे होगी? साइन ही नहीं किया। जानते हैं कितने साल तक? 1984 से लेकर 2026 अभी तक टेबल पे अभी तक पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो गया था। दोबारा चुनाव। बोका बोका को तुम लोग एमएलए बना भेजे हो। और मान के चलिए राष्ट्रपति लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट का तो मतलब समझा दिए, काम कराना। लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है? कानून निर्माण। कानून निर्माण, इसको कहते हैं लेजिस्लेट करना। क्या करना? लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेट करना उसी को क्या कहते हैं? कानून निर्माण करना। लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है? कानून निर्माण करना। और जहां ये बैठ के करेंगे वो क्या हो जाएगा? असेंबली। कानून अकेले बैठेगा कि पूरी असेंबली में बैठेगी? तो कानून जब भी बनेगा उसे कहेंगे लेजिस्लेट, और जहां बैठेंगे उसे असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें बैठने वाला मेंबर, इसके बैठने वाला मेंबर, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बैल बैल तुम लोगों ने एमएलए भेजे हो। बैल बैल बोका बोका को तुम लोग एमएलए बना भेजे हो। और वो बैठा है क्या बनाने के लिए? कानून बनाने के लिए। बौका बौका बैठा है सब। समझा गया कि नहीं आ गया? लेजिस्लेटिव कानून वही बनाएगा सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो कानून निर्माण की शक्ति। अब भैया कानून निर्माण की शक्ति कैसे होगी? तो देखा जाए कैसे कानून निर्माण की शक्ति हो सकती है। तो कानून निर्माण की शक्ति के लिए पहला है कि संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग? 3। और मान के चलिए राष्ट्रपति साइन कर दिए, लोकसभा साइन कर दिया, राष्ट्रपति राज्यसभा नहीं किया, तो पास होगा? तीनों का होना जरूरी है। तो संसद का अंग होता है। संसद की जो बैठक होती है, संसद की बैठक को कहते हैं सत्र। जैसे अभी चल रहा है बजट सत्र। संसद का अभी क्या चल रहा है? बजट सत्र। क्या चल रहा है? बजट सत्र। इसी समय सरकार पूरे 1 साल का पैसा निकालेगी। 1 साल का पैसा निकालेगी कि हमको इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, इतना सैलरी देना। जैसे मान के चलिए उसके पास 13 लाख फौजी हैं। कितने हैं? 13 लाख फौजी। तो उसे पता है कि लगभग इनकी सैलरी में खर्चा होगा लगभग 4 लाख करोड़। तो पता है कितना जाएगा? पूरा निकाल लेगी। फिर एक्सपेक्टेशन बताएगी इतना और खर्चा हो सकता है। ये सबसे जरूरी होता है कौन सा? बजट सत्र। कौन सा? बजट सत्र। समझ में आ रहा है? कौन सा सत्र? बजट सत्र। तो सत्र बुलाना जरूरी है। सत्र बुलाना जरूरी है कि नहीं? तो सत्र को बुलाते कौन है और सत्र को वापस भी भेजते हैं? सत्र को क्या करते हैं? समाप्त भी कर देते हैं। कौन? राष्ट्र। सत्र बुलाने को कहते हैं आहूत करना। क्या करना? आहूत करना। और सत्र वापस भेजने को कहते हैं सत्र का अंत करना, सत्रावसान। 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 तो बताइए, संसद का अंग होते हैं, ये किसका पार्ट है? लेजिस्लेटिव पावर का। कि भैया हम साइन नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। एक बार ज्ञानी जैल सिंह थे, 1984-85 की बात है। तो लोकसभा ने एक विधेयक पास किया, डाक संशोधन विधेयक। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। अब लेजिस्लेटिव पावर के तहत उस पर फाइनल साइन किसका चाहिए? राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया। साइन ही नहीं किया। जानते हैं कितने साल तक? अभी तक 1984 से लेकर 2026 अभी तक टेबल पे अभी तक पड़ा है। इतना पावर है, छोड़ देगा तो नहीं होगा। जिसे कहते हैं पॉकेट बीटो। पॉकेट में रख के घूमेगा, साइन नहीं करेंगे। समझा गया कि नहीं आ गया? उस संसद का क्या है? अंग है। आप लोकसभा और राज्यसभा को ज्यादा पावरफुल मत समझिए, अगर साइन नहीं किया ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब महाभियोग लगाना कितना टफ है। अच्छा, उपस्थित सदस्यों का 2/3 या कुल सदस्यों का? कुल सदस्यों का। एब्सेंट मारोगे तो खुदे लॉस लगेगा। नहीं समझे? सबसे टफ अगर कुछ है तो महाभियोग है, क्योंकि उसमें उपस्थित सदस्य का नहीं लगता है, टोटल सदस्यों का लगता है। संसद का अंग है। तो ये पावर कैसा है? लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी पावर है। संसद के सत्र को वही बुलाता है, संसद के सत्र को वही करना। अच्छा, अगर मान के चलिए प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, 240 सीट है। कितना सीट है? अभी गठबंधन की सरकार है, हालांकि मांगे थे 400 पार, जीएसटी लगा दिया जनता, वो अलग बात है। यहाँ पे आगे बढ़े तो समझो ध्यान। अगर 40-50 को सांसद इस्तीफा देते या किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ, गठबंधन ही टूट जाए, किसी के पास बहुमत नहीं रहेगी, तो इनके पास ही है कानून बनाने की शक्ति। वो कहेंगे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। लोकसभा को भंग मतलब अब लोकसभा भंग, दोबारा चुनाव होगा। अब 5 साल का इंतजार नहीं होगा, दोबारा चुनाव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो गया था, दोबारा चुनाव होगा। किस शक्ति के तहत? किस शक्ति के तहत? विधायी शक्ति के तहत। अच्छा, एक बात बताइए, सपोज कीजिए संसद का सत्र नहीं है, संसद का सत्र बुलाएं, सारा काम हो गया और सत्र अवसान करके आहूत करके छुट्टी दे दी, इमरजेंसी लग गया कि जा कोई ऐसा कानून बनाना है जिसकी अभी की अभी जरूरत है, अभी की अभी जरूरत है, तब कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। तो उसे कहते हैं अध्यादेश। क्या कहेंगे? अध्यादेश।
अध्यादेश को कहते हैं ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को क्या कहते हैं? ये आधा कानून है, ये तब तक लागू रहेगा जब तक संसद का सत्र चालू नहीं हो जाता है। तब तक कानून लागू रहेगा जब तक संसद का सत्र चालू नहीं हो। तो ये सारा पावर किसका है? लेजिस्लेटिव। देखिए ये सारा पावर आपको लेजिस्लेटिव दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि ये सारा काम ये कानून बनाने के लिए कर रहे हैं। संसद के अंग है ताकि बने कानून पे साइन कर सके, संसद में किसी चीज पे चर्चा हो सके, इसलिए सत्र को आहूत करेंगे राष्ट्रपति, सत्रावसान करेंगे राष्ट्रपति। अगर बहुमत खो दिए हैं तो 5 साल से पहले ही लोकसभा को भंग करके इलेक्शन कराएंगे राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करेंगे राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी करेंगे राष्ट्र। अच्छा, इन सब का अलग अलग आर्टिकल में है। तो विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? कानून बनाने की शक्ति। आप बताइए, अध्यादेश भी अपने आप में एक टेम्पोररी कानून है कि नहीं? बट इसकी वैलिडिटी तब तक ही है जब तक राष्ट्रपति ने क्या नहीं बुलाया है? सत्र नहीं बुलाया। जब सत्र बुला दिया तो आपकी जरूरत क्या है? जब सत्र बुला दिया तो फिर आपकी जरूरत क्या है? तो ये अब अस्थायी होता है या अस्थायी? इसलिए दिया गया है कि संविधान में हर चीज का प्रावधान रखेगा कि नहीं रखेगा। कोई इमरजेंसी आ गया, संसद का सत्र नहीं चल रहा, दिन भर नेता संसद में नहीं ना बैठेंगे,